Dear students, good morning and Jai Hind. My dear kids, in the last class we have just started transport in plant, the plant physiology. बच्चों हम लोगों ने चौथा यूनिट शुरू कर दिया है। आपने देखा कि चौथा यूनिट दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी वी हैव स्टार्टेड एंड इन प्लांट फिजियोलॉजी we have to discuss the five chapters. In fact, five chapters we have to discuss, which are transport in plant, mineral nutrition, photosynthesis in higher plants, then respiration in higher plants, and finally plant growth and development. And in the last class, I have told you that Stephen Hales considered as father of plant physiology, and Jagdish Chandra Bose considered as father of plant physiology in India. चिल्ड्रन जगदीश चंद्र बोस ने जो है प्रूव कर दिया सबसे पहली बार कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है एंड प्लांट्स एंजॉय द म्यूजिक एंड अदर फिनोमेना लाइक अस। हमारे तरफ प्लांट्स भी हर एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, हर एक चेंज इन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो इसलिए जो है प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम लोगों ने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। बच्चों इस चैप्टर में जितने भी तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, इम्बिबिशन, बटेशन, ओके, प्लाज्मोलिसिस, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, active transport, all the kind of transportation occurring in plants, symplast and apoplast pathway for the movement of liquid material, water and minerals. Okay, after absorption through root hairs, the movement of water molecules along with minerals inside epidermis, cortex, endodermis, and pericycle. Okay, so all these kind of location and transportation which we see in the chapter transport in plants. So children, in the last class we have discussed about diffusion. हम लोगों ने डिफ्यूजन को देखा बच्चों कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ होता है डिफ्यूजन, और इसमें किसी तरीके की एनर्जी की एक्सपेंडिचर यूटिलाइज नहीं होती है। We have also seen the active transport. Actually, diffusion is considered as passive transport. Diffusion को तो passive transport कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें किसी एनर्जी की भी जरूरत नहीं है और ये हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, मैंने बताया था आपको कि जस्ट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है हायर से लोअर की तरफ डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस का या मॉलिक्यूल्स का, और जहां पर किसी एनर्जी की एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अलग की बात है कि हम लोगों ने देखा कि इन सिंपल डिफ्यूजन they don't use any facility also, but in facilitated diffusion we have seen that the molecules utilize lipid, protein and polysaccharide carbohydrate and some other facilities available in the cell membrane or plasma membrane for their transportation across the membrane. वह मेम्ब्रेन के क्रॉस जाने के लिए मेम्ब्रेन में ही उपस्थित प्रोटीन या लिपिड या पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सहारा लेते हैं और उसमें घुलकर डिजॉल्व होकर इस पार से उस पार चले जाते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर काइंड ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज नथिंग एल्स, ऑस्मोसिस इज आल्सो अ डिफ्यूजन चिल्ड्रन, बट डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऑस्मोसिस में कुछ नई चीज नहीं हो रही, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ। एक नेसेसिटी जरूर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी बच्चों, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस एक तरफ से दूसरे तरफ। जब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लो सल्यूट टू हाई सल्यूट, सो डोंट गेट कंफ्यूजन चिल्ड्रन, डोंट बी कंफ्यूज। हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली जब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन इज, ऑस्मोसिस इज नथिंग, ऑस्मोसिस इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, इट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो वाटर का कंसंट्रेशन हायर से लोअर की तरफ जाएगा, और जबकि सल्यूट का कंसंट्रेशन देखिए लिखा हुआ है लो सल्यूट,
और इधर मूवमेंट हो रहा है हाई सल्यूट। तो लो सल्यूट से हाई सल्यूट की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो हायर से लोअर ही हो रहा है, यानी जस्ट लाइक डिफ्यूजन, बट इट इज यूटिलाइजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हियर। So it is written over that it is spontaneous net movement of solvent like water across a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into more concentrated solution, or you can say from the region of higher concentration to the region of lower concentration on the basis of water, and thus equalizing the concentration on each of the membrane, और इस साइड ऑफ द मेम्ब्रेन दे इक्वलाइज द कंसंट्रेशन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा। और इसमें बेस्ट एग्जांपल बच्चों वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है, वाटर का एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट हेयर्स। दैट्स व्हाई यू नो दैट ऑलवेज रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों, एंड देयर सेल वॉल आर थिन एंड ट्रांसपेरेंट। सेल वॉल जो है वो थिन और ट्रांसपेरेंट होता है। ये जो है मॉर्फोलॉजी में आपने देखा था कि रूट हेयर्स के सेल वॉल हमेशा थिन और ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक्टिंग एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तरीके से ही काम कर रहे होते हैं बच्चों, और जिनके अक्रॉस मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का या मॉलिक्यूल, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल का। तो आपने देखा यहाँ पर ऑस्मोसिस, और अब आगे आपने देखा, ये देखिए ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखिएगा बच्चों। बेसिकली ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है, अगर सॉल्यूट के रेफरेंस में हम बात करें तो सॉल्यूट चूंकि लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और सॉल्यूट के बिहाफ पे ही सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, and water tends to flow, children, from where its chemical potential is higher to where it is lower. Water जो है tend to flow from where its chemical potential is higher to where it is lower. मैंने पहले ही बताया आपको, and two solution with different chemical potentials separated by a semi permeable membrane। और जो ये सेपरेशन हो रहा है दो अलग अलग सोल्यूशन का, जो कि डिफरेंट केमिकल पोटेंशियल के हैं बच्चों, यह सेपरेशन हो पा रहा है by a semi-permeable membrane. So it is necessary that the availability of semi-permeable membrane is required for osmosis, because it is the diffusion of water molecules. Okay, so movement of water from the region where net hydrostatic pressure is higher to a region where it is low, higher से low की तरफ, और तब तक जब तक कि यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में वाटर के प्रेशर को इक्वलाइज न कर दे। So children, after osmosis, see the plasmolysis. In the last class, I have told you about hypertonic, isotonic and hypotonic solution. Just listen once more. Hypertonic, जो hypertonic solution होगा, यहाँ पे solute की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, solute concentration will be high, and water concentration, solvent concentration will be lower. That's why it is said to be as hypertonic solution. ध्यान दीजिएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर है तो सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, जबकि वाटर हाइपर में सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सल्यूट ज्यादा है, और जबकि वाटर मॉलिक्यूल इस सोल्यूशन में कम है, जबकि सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। व्हेन सल्यूट इज हायर देन सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एंड सेकेंड वन इज हाइपोटोनिक। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, टोन सल्यूट के लिए वर्ड होता है, आप जानते रहिए, चीजों को समझिए, केमिस्ट्री का वर्ड है। टोन वर्ड इज यूज्ड फॉर सल्यूट। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक आपने देखा, सल्यूट ज्यादा है, हाइपर मीन्स ज्यादा, सल्यूट ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। एंड दिस वन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन चिल्ड्रन। हाइपो मीन्स लेस, यहाँ पे देखिए सल्यूट आर लेसर एंड सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स आर हायर। तो यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया, हाई हो गया, और जबकि सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए इस सोल्यूशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जबकि यहाँ सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का कम, तब इस सोल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एंड चिल्ड्रन, दिस वन इज यू आर सीइंग आइसोटोनिक सोल्यूशन।
Iso means equal, in which the concentration of solute as well as solvent both are equal. जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन में इक्वल हो जा रहा है बच्चों, तब उस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन. So here you are seeing three kind of solution on the basis of concentration of solute, which are hypertonic solution, isotonic solution, and hypotonic solution. And here we are discussing about plasmolysis. और हम लोग अब प्लाज्मोलिसिस पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा. इफ वी प्लेस अ सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, इफ वी प्लेस अ सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, देन सेल सैप कम्स आउट. ध्यान दीजिए, जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो जो सेल सैप होगा अंदर से वो बाहर आ जाएगा. ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्मोसिस हर केस में होना है, एंड ऑस्मोसिस इज द काइंड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट्स व्हाई यू हैव डन द प्रैक्टिकल ऑफ रेजिन हियर. रेजिन का प्रैक्टिकल हम करते हैं यहाँ पे, जो आप पहले ही लैब में परफॉर्म कर चुके हैं बच्चों. व्हेन वी जस्ट pour the resin inside the hypertonic solution, then plasmolysis takes place because cell sap comes out from the resin cell. Whereas when we place the same cell in hypotonic solution, then resin swells up. तब रेजिन स्वेल कर जाता है, क्योंकि इस बार वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा रहता है, और बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स ये सोल्यूशन में ज्यादा है, तो बाहर से ये सेल के अंदर चला आता है. और हाइपोटोनिक में एंड ऑस्मोसिस, और जबकि हाइपरटोनिक में एक्स ऑस्मोसिस या प्लाज्मोलिसिस होता है बच्चों. और जब सेल श्रिंक कर जाएगा, तो सच श्रिंक्ड सेल्स आर सेड टू बी एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल. और जब सेल श्रिंक कर जाएगा, तो श्रिंक सेल को हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल. एंड सच प्रोसेस इज वेल नोन एज प्लाज्मोलिसिस. So please children see here the definition that plasmolysis is the process in plant cells where the plasma membrane pulls away from the cell wall due to loss of water through osmosis. ध्यान दीजिएगा, वाटर का लॉस जो हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, उसी के कारण जो प्लांट सेल्स है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह सेल वॉल से दूर हो जाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन खिंच जाता है सेल वॉल से ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर. ओके, एंड यू नो that plasmolysis takes place in hypertonic solution. याद रखिएगा बच्चों, प्लाज्मोलिसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा. तीनों तरीके के सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक. तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कंपटीशन में कि प्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस इन, और चार ऑप्शंस में ये सब सॉल्यूशंस रहते हैं. तो आप जानते रहेंगे कि प्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ध्यान दीजिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वहां पर जब हम किसी सेल को प्लेस करेंगे, तो सेल के अंदर का सैप जो होगा वो अंदर ज्यादा है, वाटर बाहर कम है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, आप समझ रहे हैं. इसीलिए सेल के अंदर जो सैप है वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और सेल सैप कम्स आउट, सेल shrinks up, and such shrinked cells are said to be as plasmolyzed cell. And such process is said to be as plasmolysis, which is a kind of osmosis, children, because plasmolysis is also the movement of water molecules through semi-permeable membrane, the cell wall of resin acting as semi-permeable membrane, and water comes out from the cell because water moves from the higher region of concentration to the lower region of concentration. But if we talk about the reference of solute, then water moves from the less concentration of solution to the more concentration of solution, and that is plasmolysis. And such shrinked cells are said to be as plasmolyzed cells, in which plasma membrane are just far away from the cell wall. Okay, and here you are seeing all the three kind of solution, my dear kids: hypertonic, isotonic, and hypotonic solution. And you are seeing here that plasmolysis takes place इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. प्लाज्मोलिसिस हमेशा हाइपरटोनिक में होगा, जबकि आप देख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा है, सेल शेप में कम है, तो यहाँ पर भी ऑस्मोसिस ही होगा, लेकिन दैट इज एंड ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर मूव्स इन साइड द सेल, एंड हियर वाटर मूव्स आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट इज एक्सॉस्मोसिस, or you can say plasmolysis.
And here in hypotonic solution, water molecules move inside the cell, that is end osmosis in hypotonic solution. And this one is isotonic solution, children, in which the movement, the net concentration of water molecules inside the cell as well as outside the cell are equal, and such cells are said to be as flaccid cell. इसको फ्लैसिड सेल बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन जब होगा तो, क्योंकि दोनों तरफ ही जो है वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल है। और जबकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है बच्चों। सच सॉल्यूशंस सॉरी सच सेल्स, यहाँ पे जो सेल प्लेस है, सच सेल्स आर सेड टू बी एज टर्जिट सेल एक्सपीरियंसिंग टर्जिट प्रेशर, क्योंकि वो टर्जिट प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वाटर मॉलिक्यूल का अंदर की तरफ एक प्रेशर लग रहा होगा, एंड ऑस्मोसिस हो रहा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज टर्जिट प्रेशर, एंड सच kind of cell is said to be a turgid cell in the solution hypotonic solution. So my dear kids, you are seeing here that plasmolysis is the process in plant cells where the plasma membrane pulls away from the cell wall. Cell wall से plasma membrane खींच जाता है due to loss of water through osmosis. Osmosis के थ्रू चूंकि वाटर का लॉस हो रहा होता है बच्चों प्लाज्मोलिसिस में। और अब एक अलग फिनोमेना देख रहे हैं आप, दैट इज इम्बिबिशन। All the phenomena are related to transport in plant. Here we have started transport in plants, discussing plant physiology. In fact, different kind of transportation we are seeing in plants. And after plasmolysis, see the another phenomena, that is imbibition. बच्चों एक वर्ड हम लोग जनरली एब्जॉर्ब करने के लिए आपस में यूज करते हैं, इम्बाइब। हम आपस में कॉमन बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, वी शुड इम्बाइब गुड हैबिट, वी शुड इनकलकेट गुड हैबिट इन अवर सेल्फ। तो इम्बाइब करना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। इन फैक्ट द वर्ड इम्बाइब, इम्बिबिशन इज हियर designating the absorption of water molecules, liquid molecules through solid surfaces. ध्यान दीजिएगा, solid surfaces, solid colloids like sheets, dry sheets, like dry wood। अगर ड्राई वुड को, ड्राई शीट को हम वाटर में सोक कर दें तो ऑटोमेटिकली इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर, and such phenomena is said to be as imbibition, and such absorb water through their solid surfaces are said to be as imbibed water। जो solid surfaces के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है वाटर मॉलिक्यूल, उस वाटर को कहा जाता है इम्बाइब वाटर। और इस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं बच्चों, जिसमें ड्राई सीड या ड्राई वुड वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपने सॉलिड सरफेस के थ्रू। देखिएगा जरा एक बार डेफिनेशन को, imbibition is a special type of diffusion, okay, it is also diffusion when water is absorbed by solid colloids। मैंने आपको पहले ही बताया, water is absorbed by solid colloids causing an enormous increase in volume। कॉमन सेंस की बात है, वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल इंक्लूड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। दोनों ही एग्जांपल मैंने दिया आपको, सीड्स का, ड्राई सीड्स का और ड्राई वुड का। बच्चों जब हम सूखा चना, सूखा मटर पानी में भिगो देते हैं, सूखे सीड को पानी में भिगो देते हैं, तो पानी का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि वह वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉलिड सरफेस के थ्रू, सॉलिड सीड्स के थ्रू, ड्राई वुड के थ्रू, एंड सच एब्जॉर्प्शन इज सेड टू बी एज इम्बिबिशन। इस प्रोसेस को, इस स्पेशल प्रोसेस को बच्चों इम्बिबिशन कहा जाता है। तो देख रहे हैं आप, यह भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही हुआ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट हो रहा है हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ। हमेशा याद रखिएगा आप कि वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन ही ऑस्मोसिस है, और यहाँ पर भी ऑस्मोसिस ही होगा, बट सिंस हियर the process is not occurring through semi permeable membrane, here the water molecules are being absorbed through the dry wood or dry seed, that's why it is said to be as imbibition, which is a special type of diffusion, children, when water is absorbed by solid colloids causing an enormous increase in volume। Example include the absorption of water by seeds and dry wood, that is said to be as imbibition, and such absorbed water by seeds and dry wood are said to be as imbibed water। Okay, now see here,
द इम्बिबिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इम्बिबिशन का एक अपना विशेष रोल होता है प्लांट्स में, क्योंकि सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं सीड जर्मिनेशन का ही है। व्हेन वी जस्ट सोक द सीड इनसाइड वाटर, व्हेन वी जस्ट पोर द सीड्स इनसाइड वाटर, water enters inside the embryo sac through the microbial end, and in the presence of water enzymatic activities takes place, and then plumule and radicals are being formed. And children, you know very well that plumule grows in optimatic direction forming the shoot system, whereas radical grows in geometric direction forming the root system। वहां पे रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इसको पहले ही मार्कोलॉजी के समय से ही देख रहे हैं। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम का फॉर्मेशन, वाटर का जरूरत, प्लांट वाटर इसेंशियलिटी, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। We have also seen that plant actually absorb 12 moles of H2O, and out of which they utilize only 6 moles of H2O in the process of photosynthesis, and 6 moles of H2O are being remained inside the plant that will be evaporated through stomata, tiny pores stomata present on the lower surface of leaves by means of transpiration. So children, ट्रांसपिरेशन इज द नेसेसरी एविल, वी शैल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। आगे हम लोग अभी अगले क्लास में ट्रांसपिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन नेसेसरी एविल क्यों है। क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होगा तो नीचे के ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ एक सक्शन पंप काम करेगा बच्चों, दैट विल हेल्प द एसेंट ऑफ सेल, ओके, एंड दैट पुल, वो खिंचाव जो होगा, दैट पुल इज वेरी वेल नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल, and transpirational pull help in the ascent of sap. The upward movement of water and minerals inside the xylem tissue, okay, inside the xylem tissue, the upward movement, the ascent of sap takes place due to the transpirational pull. That's why transpiration is considered as necessary evil. तो आप जितने भी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं प्लांट्स में बच्चों, हर एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आपने मैक्सिमम अभी तक डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस ही देखा है, और प्लाज्मोलिसिस में भी आपने एक प्रकार का ऑस्मोसिस ही देखा। प्लाज्मोलिसिस जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता था, जहां पे सेल सैप में से एक्सॉस्मोसिस हो जाता है, सेल सैप में से वाटर सेल के अंदर से सेल सैप बाहर आ जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल सैप में से सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा, सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, दैट इज एक्सॉस्मोसिस। सेल श्रिंक्स अप, सच सेल्स आर सेड टू बी एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। हम लोगों ने ऐसे सेल्स को प्लाज्मोलाइज्ड सेल देखा। और जबकि ड्राई वुड और ड्राई सीड्स के थ्रू हम लोगों ने इम्बिबिशन देखा बच्चों, जबकि ये अपने सॉलिड सर्फेसेस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। मैंने सीड जर्मिनेशन का एग्जांपल देकर समझाया आपको, ध्यान से देखिएगा बच्चों। द फर्स्ट स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by the roots of higher plants is the imbibition of water by the cell walls of the root hairs। जाहिर सी बात है, जब पहली बार ऑस्मोसिस शुरू होता है, आप जानते हैं एंड ऑस्मोसिस होता है, और जो कैपिलरी वाटर है वो कैपिलरी सिस्टम के थ्रू ही रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, और वह ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन जब फर्स्ट स्टेप ऑस्मोसिस का शुरू होता है तो रूट हेयर्स के सॉलिड सर्फेसेस वाटर को इम्बाइब कर रहे होते हैं, कैपिलरी वाटर को इम्बाइब कर रहे होते हैं अपने सॉलिड सरफेस के थ्रू, यानी ये फर्स्ट स्टेप से यही प्लांट के लाइफ में यह इन्वॉल्व हो जाता है। सेकेंडली, यू आर सेइंग that imbibition of water is very essential for dry seeds before they start germination. As I have already told you children that in the presence of water enzymatic activities takes place। हम देखते हैं सीड्स झोले में, बोरे में महीनों तक पड़े रहते हैं और जर्मिनेट नहीं होते हैं बच्चों, और जबकि उन्हीं सीड्स को हम वाटर में सोक करते हैं, रात भर सोक करते हैं, पोर कर देते हैं वाटर में, और सुबह हम देखते हैं सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। तो वह जर्मिनेशन वाटर में डालने के बाद ही हुआ, जो कि प्लांट वाटर रिलेशन को दर्शा रहा होता है कि प्लांट वाटर रिलेशन के थ्रू किस तरीके से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स माइक्रोबाइलर एंड के थ्रू एम्ब्रियो सैक में जा रहे होते हैं, सीड के अंदर जा रहे होते हैं, और वाटर के प्रेजेंस में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है बच्चों, एंड थ्रू विच प्लम्यूल एंड रेडिकल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो आप देख रहे हैं कि सीड के जर्मिनेशन के लिए जो सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड दैट वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड थ्रू इम्बिबिशन,
as I have already told you that absorption of water through dry sheets and dry wood is said to be a imbibition, and such absorbed water is said to be as imbibed water. तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर imbibition जो है सीड जर्मिनेशन से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेप रूट हेयर्स जब एब्जॉर्प्शन करते हैं कैपिलरी वाटर का, तो वहां पे फर्स्ट स्टेप इम्बिबिशन ही होता है, जबकि कैपिलरी वाटर सबसे पहले रूट हेयर्स के सॉलिड सर्फेसेस सेल वॉल के थ्रू जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है बच्चों। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इम्बिबिशन अ प्रेशर इज डेवलप्ड which is called as imbibition pressure। देखिए जब imbibition स्टार्ट होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज imbibition pressure, and the magnitude of this pressure is tremendous if the imbibient is confined। अगर जो भी imbibient है वो बहुत क्लोज है, and allowed to imbibe so much so that a rock can be splitted if the some dry wooden pieces are inserted in the small crack in the rock and then soaked with water। ध्यान से समझिएगा, अगर रॉक्स के अंदर बच्चों, रॉक्स की क्रेविक्स में, रॉक्स के दरारों में, क्रैक्स में अगर कोई स्मॉल वुडन पीसेस हैं, स्मॉल वुडन पीस या सीड्स भी हैं, स्मॉल सीड्स भी, ड्राई सीड्स भी हैं, और अगर वहां पे वाटर को सोक कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वाटर को सोक करते करते वह जो है वेदरिंग क्रिएट कर सकते हैं। रॉक कैन बी स्प्लिटेड, ओके, रॉक टुकड़ों में टूट सकता है वाटर के एब्जॉर्प्शन से, वाटर के इम्बिबिशन से। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर हम किसी ड्राई वुडन पीस को हम रॉक्स की क्रेविक्स में, रॉक्स की क्रैक में रख दें और वाटर वहां पर अलाउ करें इम्बिबिशन के लिए, तो वाटर एब्जॉर्ब होते होते, वाटर सोक्ड होते होते जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड वुडन पार्ट है, वह फूलता चला जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली वेदरिंग विल बी अकरिंग, weathering takes place, and massive rocks split into smaller pieces which are said to be as regolith। तो सॉइल के फॉर्मेशन का एक तरीका भी है बच्चों, मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम पीडोजिनेसिस करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, तब मैसिव रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, रिगोलिथ में तोड़ने के लिए हम इम्बिबिशन का सहारा लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, देखिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रेशर इज ट्रिमेंडस if the imbibient is confined, अगर imbibient बहुत क्लोज हो, जैसा कि मैंने बताया रॉक्स की क्रेविक्स में अगर लकड़ी का पीस डालते हैं, वुडन पीस डालते हैं, and allowed to imbibe so much so that a rock can be splitted if some dry wooden pieces are inserted in the small cracks in that rock and then soaked with water। और उसके बाद वाटर सोक हो, तो वहां पर रॉक भी, मैसिव रॉक भी स्प्लिट कर सकता है बच्चों। आप देख रहे हैं very special phenomena imbibition। In fact, in imbibition you are seeing the absorption of water molecules through the solid surfaces। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन बच्चों सॉलिड सरफेसेस के थ्रू होता है, और सॉलिड सरफेसेस, ड्राई वुड, ड्राई शीट्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं बच्चों imbibition के अंदर। ओके, सो दिस वन इज स्पेशल काइंड ऑफ movement of water molecules inside plant, and it is associated with the seed germination as well as the water absorption, mineral absorption through the root hairs। जब रूट हेयर्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वहां से ये एसोसिएटेड होता है इम्बिबिशन। मैंने बताया कि पहली बार जो ड्राई सेल वॉल एब्जॉर्ब कर रहा होता है वाटर को, वो इम्बिबिशन के थ्रू, एंड व्हेन वी जस्ट सोक द सीड इनसाइड वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, then water is being absorbed, imbibed through the solid surfaces of seeds, and then goes inside the embryo sac through the micropylorine, and in the presence of water enzymatic activity takes place, and then plumule and radicals are being formed, originated। Then you know children, plumule grows in optimatic direction forming the shoot system, and radical grows in geometric direction forming the root system। Children, here you are seeing that imbibition pressure। आपने imbibition pressure का महत्व देखा कि imbibition pressure का कितना ज्यादा महत्व है बच्चों। इससे imbibition pressure से हम मैसिव रॉक को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए अलग पाथवे अब देख रहे हैं, यह एक पाथवे की बात हम कर रहे हैं। बेसिकली इट इज सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब रूट हेयर्स वाटर, कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बच्चों, देन इट मूव्स इनसाइड द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल
through two different pathways, which are symplast pathway and apoplast pathway. Okay, and apoplast pathway has to join symplast pathway. यहाँ पर मैं सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे दोनों को ही एक्सप्लेन करूंगा। आप देखेंगे एपोप्लास्ट पाथवे को भी सिम्प्लास्ट पाथवे को ज्वाइन कर लेना पड़ता है बच्चों। इस डायग्राम में देख के आप समझने की कोशिश करिएगा। फिलहाल वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बच्चों, जब यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, सो दिस वन इज सेड टू बी एपोप्लास्ट मूवमेंट, एपोप्लास्ट पाथवे। एंड हियर यू आर सीइंग द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दैट इज वेल नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। दिस वन इज प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ प्लाज्मोडेस्मा लिखा हुआ है, प्लाज्मोडेस्मा, and these cytoplasmic strands are very well known as plasmodesma या plasmodesmata, and through these plasmodesmata water molecules moves from one cell to another cell, and such movement is said to be a symplast pathway। बच्चों हम मूवमेंट देखेंगे रूट हेयर्स में एब्जॉर्ब होने के बाद एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन जाइलम टिश्यू तक वाटर पहुंचता है और तब एसेंट ऑफ सैप होता है। आप जानते हैं मैं अभी ट्रांसपिरेशनल पुल की बात कर रहा था। अगले चैप्टर अगले क्लास में हम लोग ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे। तो ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू फिर एसेंट ऑफ सैप होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम टिश्यू में ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, लिप्स तक पहुंचता है। तो यह जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है रूट हेयर्स में एब्जॉर्ब होने के बाद एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल तक, यह दो तरीके से होता है, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। इन सिम्प्लास्ट पाथवे the water molecules move through the plasmodesmata, which are the cytoplasmic strands between two adjacent cells, whereas in apoplast pathway water molecules and solute dissolve in it move through the intermembranous space between cell wall and cell membrane children, and that has to join symplast pathway in endodermis, because in next class I will just elaborate these things in detail, that endodermis layer of endodermis is protected by Casparian strip, which is suberized, made up of suberin protein, which is impervious to water, don't allow water molecules to move across it. That's why apoplast pathway has to join symplast pathway through during the movement in endodermis। जब यह मूवमेंट कॉर्टेक्स से आगे बढ़ता है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से आगे जब एंडोडर्मिस में पहुंचता है बच्चों, जिसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप चढ़ी होती है, अगले क्लास में देखेंगे आप, मेड अप ऑफ सुबेरिन प्रोटीन, दैट इज सुबेराइज्ड इन फैक्ट, इम्परवियस टू वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है, और तब वाटर मॉलिक्यूल्स को एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट पाथवे की तरफ जाना पड़ता है, which we shall discuss in detail in the next class children। In today's class, now time is over, in today's class we have seen the imbibition, the plasmolysis, we have seen, हम लोगों ने प्लाज्मोलिसिस को भी देखा, इम्बिबिशन को देखा, और इम्बिबिशन के रोल्स को किस तरीके से सीड जर्मिनेशन के समय और रूट हेयर्स के थ्रू कैपिलरी वाटर के एब्जॉर्प्शन के समय इम्बिबिशन रोल प्ले होता है। ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू वेरी मच। In the next class we shall discuss about symplast and apoplast pathway in detail, and then we shall see that why transpiration is said to be a necessary event। Thank you very much children।